नमस्कार, स्वागत है आपका अपने जिले में। मैं हूं शिवानी। आई नजर डालते अब तक की हेडलाइंस पर। ऐतिहासिक नौचंदी मेले का माता की चौकी के साथ हुआ शुभारंभ। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने किया दीप प्रज्वलित। गायक स्वामी बुद्धिराजा ने भजनों की प्रस्तुति से बांधा समा। जानी खुर्द के पेपला में बाइक सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर से लूटे लाखों रुपए। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची कई थानों की पुलिस। सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों की तलाश कर रही पुलिस। बुर्का नशी से छेड़छाड़ करने वाला आरोपी कान पकड़कर बोला, साहब गलती हो गई, माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। नकली पेस्टिसाइड बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। फरीदाबाद की टीम का छापा। फैक्ट्री पर ताला मिलने पर टीम ने की सीलिंग की कार्रवाई। विभिन्न धाराओं में दर्ज कराया मुकदमा। और कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर मेरठ सीएमओ ने जारी की गाइडलाइंस। अस्पतालों को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के दिए निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। प्रांतीय ऐतिहासिक नौचंदी मेले का शुभारंभ सोमवार को माता की चौकी के साथ हो गया है। मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने ज्योति प्रज्वलित कर नौचंदी मेले का शुभारंभ किया। प्रभारी मंत्री सबसे पहले चंडी देवी मंदिर पहुंचे और यहां विधि विधान से पूजा अर्चना की और फिर पटेल मंडप में माता की चौकी में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। भजन गायक स्वामी सुरेंद्र बुद्धिराजा ने भजनों से समा बांध दिया। एक से बढ़कर एक भजन गाकर उन्होंने मां का गुणगान किया। भजनों को सुनने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी के साथ ही 26 जून तक होने वाले कार्यक्रमों की सूची भी जारी कर दी गई है। इस मौके पर ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर, महापौर हरिकांत अहलुवालिया, एमएलसी धर्मेंद्र भारद्वाज, एमएलसी अश्विनी त्यागी, कैंट विधायक अमित अग्रवाल, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार भी मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने अपील की है कि नौचंदी मेला मेरठ की शान है। अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर मेले में सहभागी बने। आज मेरठ के बहुत प्राचीन सिद्ध मंदिर नौचंदी का लोकार्पण मेरे द्वारा पूजन किया गया है और महापौर यहाँ के विधायक सभी लोग, बहुत ही सिद्ध मेला है और इस मेले का आयोजन पुरातन समय से होता आ रहा है, जो यहाँ के लिए बहुत शुभ है। और इसमें मां भगवती से प्रार्थना करता हूँ कि सारे लोगों को सद्बुद्धि मिले और संपन्नता का एक जो द्योतक है वो मां की कृपा से मिलता रहे। वो इस तरीके से प्रचार कर रहे हैं। देखिए, देश की अर्थव्यवस्था खेती है और खेती में गोबर की खाद बहुत महत्वपूर्ण होती है, उत्पादन बढ़ता है। ऐसे ही जनपद मेरठ महानगर में एनटीपीसी के द्वारा 300 करोड़ की एक परियोजना जो 2-3 महीने में चालू हो जाएगी, वो खाद बनाने का काम करेगी, बिजली बनाने का भी काम करेगी। इससे सस्ती खाद से खेती में वो लगेगी, खेती का उत्पादन बढ़ेगा। उस उत्पादन से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है किसान की आय दोगुनी हो, उस उत्पादन से किसान की आय दोगुनी होगी। ऐसे खेती से समृद्धि बनेगी, खेती में ही सोना पैदा होगा। पूर्ण सुरक्षा की दृष्टि का इस बार नौचंदी मेले का शुभारंभ किया जा रहा है। सुरक्षा की दृष्टि से इस बार पहली बार हमने पूरे मेले को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया है, तो जिससे भी हमारी माताएं बहनें पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेंगी। इसके अतिरिक्त कहीं कोई चोरी इत्यादि की घटना होती है तो उनपे भी लगाम इत्यादि पूर्ण रूप से लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण की दृष्टि से हमने इस बार ग्रीन बेल्ट का भी निर्माण किया है इस मेले में। प्लस लोगों से अपील की जा रही है कि इस मेले को पूरा प्लास्टिक फ्री मेला बनाए। जो भी जूट इत्यादि के बैग हैं, कपड़े के बैग हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें और उनको ही प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये दो मेन इसके इशू है। इसके अतिरिक्त हमने सभी जितने अपने झूले इत्यादि हैं पूरा कोशिश की है कि पूरे अच्छे समन्वय के साथ हो, सब सेफ्टी के साथ हो, सबके द्वारा सर्टिफिकेट इत्यादि लिया जा रहा है। और आप मुझे लगता है बेहतर तरीके से देख सकते हैं कि पिछली बार से बेहतर सुविधाएं दिख रही होंगी, चाहे साफ सफाई की हो या फिर लोगों का जो एनक्रोचमेंट इत्यादि, वो पिछली बार से बेहतर करने का पूरा प्रयास किया। जानी खुर्द में सोमवार रात भोला रोड पर पेपला के पास 3 बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे की बट से हमला कर मैनेजर को घायल कर दिया और 2 लाख की नकदी लूट ली। बाइक सवार बदमाश घटना को अंजाम देकर आसानी से फरार हो गए। लूट की जानकारी मिलते ही एसएसपी विपिन ताड़ा, एसपी देहात राकेश कुमार मिश्रा और सीओ सरदना तहसील सहित जानी पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। दरअसल मेरठ भोला मार्ग पर पेपला गांव के पास कपिल का सरदार फिलिंग
स्टेशन के नाम से पेट्रोल पंप है। सोमवार रात करीब 9 बजे एक बाइक पर सवार होकर 3 युवक पेट्रोल पंप पहुंचे। इस दौरान बाइक सवार युवकों ने पेट्रोल डलवाया और पैसे मांगने पर सेल्समैन राजू को पकड़ लिया और कैश छीनने लगे। खुद को घिरता देख राजू ने शोर मचा दिया, जिसके बाद मैनेजर मोहित राजू को बचाने दौड़ा तो बदमाशों ने मैनेजर पर फायर झोंक दिया, जिससे वह बाल बाल बचा। इस बीच बदमाशों ने तमंचे की बट मारकर मैनेजर को घायल कर दिया और उससे करीब 2 लाख की नकदी लूट कर फरार हो गए। वहीं घटना की जानकारी मैनेजर ने मालिक कपिल और पुलिस को दी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली और सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुट गई। लिसाड़ीगीर थाना क्षेत्र की एक कॉलोनी की तंग गली में मोपेड सवार युवक महिला के साथ छेड़छाड़ करके भाग गया। सोमवार को इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके कुछ ही घंटों में पुलिस ने अहमदनगर के रहने वाले आरोपी सुहेल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने थाने में उसकी जमकर खबर ली तो वह कान पकड़कर बोला, गलती हो गई, माफ कर दो साहब, माफ कर दो, अब ऐसा नहीं करूंगा। बताया जा रहा है कि आरोपी लूना मोपेड पर कपड़े बेचने का काम करता है। वायरल वीडियो 20 मई का बताया गया है। वीडियो में बुर्का पहने महिला बेटी के साथ गली में जा रही है। इसी दौरान मोपेड सवार आरोपी मन चला आता है, वह महिला के साथ छेड़छाड़ करता है, जिसके बाद महिला शोर मचा देती है, लेकिन आरोपी भाग जाता है। सोमवार को वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपी की तलाश की और उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा का कहना है कि आरोपी पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुरी भूरी वाली गली में रहने वाले अंकित नामक व्यक्ति ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। लोगों को जब एक मकान से बदबू आती है तो लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी। वहीं इस बात की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने जहां से बदबू आ रही थी उस मकान का दरवाजा खटखटाया तो काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला, जिसके बाद पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि एक व्यक्ति फांसी के फंदे पर लटका हुआ है। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि अंकित ने फांसी 2 या 1 दिन पहले लगाई होगी। अंकित के शरीर से बेहद बदबू आ रही थी। वहीं घटना के बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मामले की जांच में जुट गई। हो गया चलो। वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय फरीदाबाद की 4 सदस्यीय टीम ने मोदीपुरम स्थित नीलकंठ इंस्टीट्यूट के पास हनुमान कुंज कॉलोनी में अवैध रूप से चल रही नकली पेस्टिसाइड बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा, लेकिन इस दौरान फैक्ट्री पर ताला लटका हुआ लगा मिला, जिसके बाद टीम ने फैक्ट्री पर सीलिंग की कार्रवाई कर डाली और वापस लौट गई। दरअसल थाना कंकरखेड़ा क्षेत्र में वनस्पति संरक्षण संगरोध एवं संग्रह निदेशालय फरीदाबाद से आई 4 सदस्यीय टीम को पिछले काफी दिनों से नकली पेस्टिसाइड बनाने और बाजार में बेचने की सूचना मिल रही थी। बताया कि नकली पेस्टिसाइड बेचकर किसानों को लूटा जा रहा है। वहीं खेतों में छिड़का जाने वाला नकली पेस्टिसाइड मानव जीवन के लिए गंभीर बीमारियां पैदा करता है, जिस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए वनस्पति संरक्षण सलाहकार डॉक्टर जेपी सिंह ने 4 सदस्यीय टीम गठित की। वनस्पति संरक्षण अधिकारी डॉक्टर विकास हरित एवं उप निदेशक डॉक्टर रौनक मुजमिल ने हनुमान कुंज कॉलोनी स्थित एक मकान में अवैध रूप से संचालित नकली पेस्टिसाइड दवाएं बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा, लेकिन फैक्ट्री पर ताला लटका हुआ मिला था, जिस पर टीम ने अपनी ओर से नोटिस चिपका कर सीलिंग की कार्रवाई कर दी। टीम ने फैक्ट्री के मालिक पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पश्चिमी यूपी के गाजियाबाद और नोएडा में कोविड के मरीज आने के बाद मेरठ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मेरठ सीएम डॉक्टर अशोक कटारिया ने सभी अस्पतालों, लैब्स और डॉक्टरों को कोविड के लिए तैयार रहने के निर्देश जारी किए हैं। सीएम डॉक्टर अशोक कटारिया ने बताया कि देश प्रदेश में कोरोना के कुछ ऐसे केस मिले हैं, लेकिन मेरठ में अभी कोई केस नहीं मिला है। लेकिन कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन आई है उसको हम लोग फॉलो करा रहे हैं। मेरठ में सभी ऑक्सीजन प्लांट तैयार रहे, इसका निर्देश जारी किया गया है। अस्पतालों को सारी व्यवस्थाएं कोविड की जांच और उपचार के लिए तैयार रहने को कहा गया। जांच की संख्या बढ़ाने का निर्देश भी दिए गए। सीएम डॉक्टर कटारिया ने बताया कि प्रोटोकॉल के तहत सभी मरीजों को इलाज मिल सके, इस बात का ध्यान रखा जाए। अभी जिले में कोई मरीज नहीं आया है, लेकिन हम पिछली तैयारियों को ही मेंटेन कर रहे हैं। हमारे पास 17 ऑक्सीजन प्लांट, 2000 ऑक्सीजन कंसंट्रेट, लगभग इतने ही ऑक्सीजन सिलेंडर हैं। सीएमओ ने कहा कि कोविड के नए वेरिएंट में भी लक्षण वही खांसी, जुकाम और बुखार का है। इनके मरीजों की गंभीरता से जांच और इलाज कराया जाएगा। मेरी लोगों से अपील है कि जिन्हें भी खांसी, जुकाम, बुखार है तो मास्क पहने, दूसरे उनसे मिलते हैं तो मास्क पहने ताकि उससे बच सकें।
पल्लवपुरम फेज 1 कॉलोनी में रास्ते पर टेंट लगाकर धरने पर बैठे लोगों को हटाने के लिए सोमवार दोपहर एसडीएम सरना दीक्षा जोशी, एमडीए विभाग, नगर निगम और पल्लवपुरम कंकरखेड़ा आरआरएफ पुलिस टीम के साथ पहुंची, जहां कॉलोनी के लोगों और महिलाओं ने टेंट हटाने से मना कर दिया और शीलकुंज कॉलोनी के बिल्डर अजय गुप्ता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कॉलोनी के लोगों का कहना था कि शीलकुंज कॉलोनी का बिल्डर जबरदस्ती उनकी मोदीपुरम फेज 1 कॉलोनी में रास्ता बना रहा था। यहां पर पहले से ही दीवार थी और उसने दीवार को तोड़कर अपना गेट हमारी कॉलोनी में लगा दिया ताकि वे अपनी कॉलोनी का रास्ता यहां से भी बना दे, जिसके बाद कॉलोनी के लोग 14 फरवरी 2024 से उसके द्वारा लगाए गए गेट के बाहर अपना टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। टेंट हटाने आई टीम के साथ कॉलोनी के लोगों की जमकर नोकझोंक भी हुई। उसके बाद कॉलोनी के लोग जेसीबी के आगे धरने पर बैठ गए। काफी देर चली तनातनी के बीच टीम ने कार्रवाई करते हुए टेंट हटवा दिया और रास्ता खुलवाया। इसके बाद कॉलोनी के लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं हंगामा बढ़ता देख पुलिस कॉलोनी वासियों को थाने ले आई। इस बात की सूचना मिलते ही मौके पर भाजपा के कई नेता थाने पहुंचे और एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह से बातचीत की, जिसके बाद कॉलोनी वासियों को छोड़ दिया गया। सोमवार को विकास भवन सभागार में पशुधन एवं दुग्ध विकास तथा राजनीतिक पेंशन और प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता मेरठ में स्वच्छ पेयजल, दुग्ध विकास, राशन वितरण, स्वच्छता, वृद्ध अवस्था, विधवा, विकलांग पेंशन और विवाह अनुदान, विद्युत आपूर्ति, संक्रामक रोग नियंत्रण, गो संरक्षण, हरा चारा, भूसा, पेयजल आदि की व्यवस्था के संबंध में समीक्षा बैठक हुई। बैठक में जल जीवन मिशन के अंतर्गत गांव के संतृप्तिकरण की समीक्षा की गई। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि गांव में 100% पानी सप्लाई सुनिश्चित हो। जिन गांवों में परियोजना का कार्य अधूरा है उनको समन्वय स्थापित कर पूर्ण किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि पानी सप्लाई में पानी का अपव्यय ना हो, इसके लिए लोगों को जागरूक किया जाए। नगर निगम को निर्देशित किया कि बरसात के दौरान समस्त नालों की साफ सफाई सुनिश्चित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करें। वाटर ट्रीटमेंट एवं कूड़ा प्रबंधन में आवश्यक कार्रवाई करते हुए शहर को स्वच्छ बनाने में अन्य संबंधित विभागों से समन्वय बनाते हुए कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अवैध कॉलोनी के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि हाल ही में आई आंधी के कारण बड़ी संख्या में विद्युत विभाग के तार, ट्रांसफार्मर, पोल क्षतिग्रस्त हुए हैं। अब तक की गई कार्रवाई की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया गया कि विद्युत विभाग पूरी टीम को लगातार लगाते हुए युद्ध स्तर पर कार्रवाई करे और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति 100% सुचारू रूप से सुनिश्चित करे। लोक निर्माण विभाग को निर्देशित किया गया कि सड़कों का निरीक्षण करे और बरसात के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों को ठीक कराने के भी निर्देश दे। इस अवसर पर महापौर हरिकांत अहलूवालिया, राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विधायक मेरठ कैंट अमित अग्रवाल, विधायक सवाल खास गुलाम मोहम्मद, एमएलसी अश्वनी त्यागी, जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह, एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा, सीडी नुपुर गोयल, नगर आयुक्त सौरभ गंगवार, सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया समेत तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने के निर्देश देने का काम किया है और आज जनपद मेरठ में प्रभारी मंत्री होने के नाते मैंने भी माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है अपने शिक्षकों को देकर कि शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण ढंग से बनाने का काम करें। 2 काम है, बच्चों का प्रवेश करना और फिर प्रवेश करा के परीक्षा कराना, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। प्रवेश में व्यवस्था बना दी गई है, 5 वर्ष तक का कोई भी बालक बिना प्रवेश ना रहे, प्राथमिक शिक्षा से वंचित ना रहे, ऐसा संदेश देने का काम आज किया गया। सर, योग से भी जुड़ेंगे, मुख्यमंत्री ने बोला बच्चे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने संदेश दिया है कि प्राथमिक विद्यालयों में 21 जून को जो योगाभ्यास होंगे अभी से अभ्यास करें, ताकि क्योंकि योग से ही विकास होता है, योग से ही संस्कार मिलते हैं, योग से ही बुद्धि की गुणवत्ता होती है और शिक्षा भी गुणवत्तापूर्ण होगी। इसलिए योग का अभ्यास, योग बहुत आवश्यक है। 21 जून को इसको ठीक से करने का निर्देश भी दिया है। लालकुर्दी थाना क्षेत्र के तोपखाने में कालीधार के ऊपर हुई कई राउंड फायरिंग में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया। उनके साथ सीईओ कैंट संतोष कुमार भी पीसी में मौजूद थे। पुलिस ने आदर्श, विकास चौधरी और शिवम चौधरी को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से एक देसी पिस्टल में मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस पिस्टल और एक लोहे की रॉड भी बरामद की गई है। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि थार सवार पीड़ित अक्षय शर्मा और आदर्श एक बिजनेसमैन में पार्टनर थे, जिनका जमीन की खरीद फरोख्त का काम था।
जिन्होंने बताया कि अक्षय का आदर्श से बिजनेस में करीब 10 लाख रुपए को लेकर विवाद हो गया था। 23 मई को इसी बात को लेकर आदर्श का अक्षय से विवाद हो गया था, जिसके बाद 24 मई को आदर्श ने अपने साले शिवम और विकास के साथ मिलकर अपनी थार कार से जा रहे अक्षय पर करीब आधा दर्जन राउंड फायरिंग करके फरार हो गए थे, जिनको लालकुर्ती थाना पुलिस और सिटी स्वाट टीम ने गिरफ्तार कर लिया। परसों थाना लालकुर्ती में ये तोपखाना ग्राउंड पड़ता है, वहाँ पर एक कार सवार जो युवक थे, आदमी थे, उनके ऊपर करीब 5 से 6 राउंड फायरिंग हुई थी। इसमें जो दूसरे जो आरोपी थे वो कार में सवार थे। उन्होंने कार सवार जो युवक है अक्षय शर्मा, उनका पीछा किया था। पीछा करने के बाद उनकी आपस में कहासुनी हुई। उसके बाद इन्होंने करीब 5 से 6 राउंड फायरिंग की, तो उसके वहाँ से फरार हो गए थे। इसमें सीओ कैंट के निर्देशन में थाना लालकुर्ती और जो हमारे शहर की स्वाट टीम है, उसकी टोटल 4 टीमें लगाई गई थी। जो सीसीटीवी से आरोपियों की पहचान शिवम, विकास और आदर्श के रूप में हुई थी। इन तीनों को ही आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके पास से जो वेपन था, जो अवैध पिस्टल थी, वो इनसे बरामद कर ली गई। 2 पिस्टल बरामद हुई हैं। जो औजार था जिससे शीशा तोड़ा गया था, कार जैक में लगने वाला एक उपकरण है, उसको भी बरामद कर लिया गया है। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने बताया कि घटना से एक दिन पहले जो इसमें पीड़ित हैं अक्षय, आरोपियों का कहना है कि इनकी आपस में पैसों के लेन देन को लेकर विवाद था। करीब 10 लाख रुपए को लेकर एक प्रॉपर्टी का विवाद था, जिसमें घटना से एक दिन पहले थाना गंगानगर क्षेत्र में जो पीड़ित है वो कहासुनी हुई थी और जो आरोपी उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की गई थी, जिसका बदला लेने के लिए परसों ये लोग इन लोगों ने थार से गाड़ी का पीछा किया था और रोक के उनके साथ कहासुनी मारपीट की थी। फिर 5 राउंड फायरिंग की गई थी। फिलहाल इन तीनों को ही हिरासत में ले लिया गया है और फिर हम इन तीनों को माननीय न्यायालय के सामने पेश कर अवश्य विधि कार्रवाई की जाएगी। थाना मवाना पुलिस द्वारा खादर क्षेत्र में करोड़ों की जमीनों को कौड़ियों के दाम में खरीद फरोख्त करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को भारत के आखिरी कोने यानी पाकिस्तान बॉर्डर के करीब तरन तारन जिले से गिरफ्तार किया है। बता दें कि थाना मवाना पर गंगा खादर क्षेत्र की बेशकीमती बाबा बिरसा फार्म की कुछ जमीन का फर्जी दस्तावेजों को लगाकर बेनामा कराए जाने के संबंध में धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में दर्ज मुकदमे में नामजद आरोपियों के गिरोह में जुड़े हुए 2 अपराधियों तरन तारन जिले के ग्राम भंगाला थाना पट्टी के रहने वाले हरविंदर सिंह और जनपद फाजिलका के थाना फाजिलका की मैनी बस्ती के रहने वाले गुरचरण सिंह को पंजाब के आखिरी जिले तरन तारन से गिरफ्तार किया गया है। खादर की जमीन में फर्जी बेनामे कराने वाले गिरोह द्वारा पूर्व में इन 2 लोगों के दस्तावेज लगाकर बाबा बिरसा फार्म की जमीन का बेनामा करा लिया गया था। इसी मसले में हरियाणा के पानीपत जिले के थाना मतलौड़ा के गांव उड़लाना कला के रहने वाले गुरचरण सिंह द्वारा थाना मवाना में ये दोनों मुकदमे दर्ज कराए गए थे, जिसमें नामजद दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। घर से बाइक पर सवार होकर मजदूरी करने के लिए जा रहे 3 बाइक सवारों को तेज रफ्तार कार ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बाइकों में टक्कर मारने के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि भैंसुमा के झुंझुनी गांव के रहने वाले सेवक अभिषेक और सोनाथ सोमवार सुबह अपने गांव से भैंसुमा मजदूरी करने के लिए बाइक से जा रहे थे। जैसे ही तीनों झुंझुनी पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, तभी मेरठ की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार कार सवार ने उन्हें पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से तीनों बाइक सवार घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से सीएससी मवाना लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने गंभीर हालत को देखते हुए अभिषेक को हायर सेंटर रेफर कर दिया। सोनाथ और सेवक को प्राथमिक उपचार दे दिया गया। वहीं घर से मवाना बाजार में खरीदारी करने गए स्कूटी सवार युवक को रफ्तार वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार घायल हो गया। सूचना पर पहुंची एम्बुलेंस घायल को सीएससी मवाना लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर उसे मेरठ हायर सेंटर रेफर कर दिया। बता दें कि ततीना गांव के रहने वाले रोहित अपने गांव से मवाना में खरीदारी करने के लिए स्कूटी पर सवार होकर आ रहा था। जैसे ही वो गन्ना सोसाइटी के सामने पहुंचा, तभी तेज रफ्तार वाहन चालक ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिससे रोहित गंभीर रूप से घायल हो गया। एक्सीडेंट की सूचना पर पहुंची पुलिस एम्बुलेंस ने घायलों को सीएससी पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। सरना में सोमवार को डेयरी संचालकों के खिलाफ छापेमारी कार्रवाई की गई।
नगरपालिका टीम और स्थानीय प्रशासन ने मिलकर यह कार्रवाई की। अचानक छापेमारी कार्रवाई से डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया। छापेमारी अभियान में अनेक अनियमितताएं मिली, जिनको दुरुस्त करने के लिए डेयरी संचालकों ने 2 दिन का समय मांगा है। वहीं प्रशासन की तरफ से जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपने की बात कही गई। ईओ पालिका दीपिका शुक्ला ने बताया कि उच्च अधिकारियों के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। डेयरी संचालकों ने व्यवस्था नहीं बदली तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। जीपीएस फोटो भी ले, इसमें देखो ऐसे एक के ऊपर एक ये हमें आनी चाहिए, तीनों बिल्कुल एक के ऊपर एक है। काम कर लेना जरा। मंडलायुक्त महोदय ने बैठक आहूत की थी। उस बैठक में सभी अधिकारियों को इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे, क्योंकि उनके पास हिंडन नदी को लेकर एनजीटी ने काफ़ी सख्त हो रहा है और डेयरियों का जो है वो जो उनका जो गोबर है वो नालियों में बह रहा है और जा करके उनका एग्ज़िट जो है वो कहीं ना कहीं नदियों में जा रहा है, उस नदी में, जिसकी वजह से कमिश्नर सर ने काफ़ी सख्ती दिखाई है इसके ऊपर और लगातार मीटिंग और ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। डीएम सर भी वही कर रहे हैं, सेम चीज़ें कर रहे हैं। वो इसी के तहत हम लोगों ने आज जो है छापेमारी की है, जिसमें कई डेयरियों को जा जाकर इंस्पेक्शन किए हम लोगों ने। जल भराव की समस्या को लेकर इन दिनों शास्त्री नगर स्थित शिव मंदिर के पीछे वार्ड 26 के क्षेत्रवासी नरक जीवन जीने को मजबूर हैं। क्षेत्रवासियों ने अपनी इस परेशानियों को सड़ी हलचल से साझा करते हुए बताया कि क्षेत्र में पिछले काफी समय से जल भराव की समस्या घेराती जा रही है, जबकि बारिश होने के बाद तो यहाँ के हालात बद से बदतर हो जाते हैं और नाले नालियों का गंदा पानी लोगों के ऑफिस और घरों में घुस जाता है, जिसके चलते क्षेत्रवासियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारे ऑफिसों के बाहर मेन रोड पर यहाँ इतनी कीचड़ निकल जाती है नालों से, गोबर आता पीछे से बह बह के, जिसकी कोई सुनवाई नहीं होती। इतनी बुरी स्थिति यहाँ पर होती है, आए दिन महिलाएं, आए दिन बच्चे, आए दिन बुजुर्ग गिरते हैं। अब परसों बारिश हुई थी, बारिश होने के बावजूद नालों से इतनी कीचड़ निकल गया जो आज 3 दिन बाद तक भी नहीं सूखी। नगर निगम का कोई कर्मचारी यहाँ पर नहीं आता। पार्षद जी से हमने कम से कम 10 दफा शिकायत की, लेकिन पार्षद जी बोलते हैं कि मैं तो निर्विरोध चुना गया हूँ, मुझे यहाँ के लोगों ने किसी ने कोई वोट नहीं दिया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रचार सोसाइटी के तत्वाधान में सोमवार को थापर नगर स्थित श्री गुरु सिंह सभा में ग्रीष्मकालीन पंजाबी गुरुमुखी कक्षाएं शुरू हुई। इस दौरान जून तक लगने वाली मातृभाषा गुरुमत ज्ञान शिविर में सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान सभा के सदस्य सरदार रणजीत सिंह जस्सन ने बताया कि मेरठ में गत वर्षों की भांति इस बार भी श्री गुरु ग्रंथ साहिब प्रचार सोसाइटी द्वारा बच्चों को अपनी मातृभाषा का ज्ञान, गुरुमत, गुरु इतिहास की जानकारी देने के लिए पंजाबी भाषा की कक्षाएं गुरु श्री सभा थापर नगर में शुरू हो गई है, जो जून माह तक प्रतिदिन सुबह 8 बजे से 9:30 बजे तक चलेगी। कक्षा प्रारंभ होते हुए प्रमुख सेवादार और सभा उपाध्यक्ष सरदार रणजीत सिंह जस्सन ने बच्चों से कहा कि जहां हमने हिंदी को राष्ट्रीय भाषा और अंग्रेजों को विशेष ज्ञान के रूप में प्रयोग किया है, वही पंजाबी गुरु मुखी लिपि को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करना है। अपने जिले में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जानिए वो जरूरी है जो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।